नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। दिन में 11:35 तक और इसके पश्चात तृतीया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रातः 6:59 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। गंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज तृतीया श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि दिव्य ज्योतिषीय चर्चा जो कि उद्धृत है फल दीपिका से और बेहद ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ में है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या में है। तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में, देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। इस समय गोचर कुंडली में 3 ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज प्रातःकाल ही चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सोमवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सौम्य वार भी है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण भी है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 17 सितंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की यदि हम चर्चा करें तो उस दिन पहला जो मुहूर्त मिल रहा है, नीलम रत्न धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। पशु क्रय भी करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, इसका मुहूर्त प्रातः 10:32 से दोपहर 12:34 तक, यानी सभी काम इसी दौरान किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलते हैं उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर जो कि आज मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। नोट करिए, जिस दिन सूर्य संक्रांति हो या जिस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो या गोचर में ग्रह युद्ध अवस्था में हो, युद्ध अवस्था अर्थात जब एक ही राशि में एक अंश कला पर जब ग्रह आ जाते हैं, इसी अवस्था को युद्ध की अवस्था कही जाती है। तो इस अवस्था में जब भी गोचरीय स्थिति बनती है तो ये पीड़ादायक और परेशानी की स्थिति बनती है। किसके लिए?
तो कहा जिनके जन्म नक्षत्र पर यह घटना घटित हो रही हो। क्या हो रही हो? तो या तो सूर्य ग्रहण हो, सूर्य की संक्रांति हो, चंद्र ग्रहण हो, उल्कापात हो, ग्रह युद्ध अवस्था में हो, यानी इन 5 में से या कोई और भी आकाशीय घटना घटित हो रही हो। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो जन्म नक्षत्र पर, अनुजन्म नक्षत्र और त्रिजन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र तो वो हो गया जिसमें आपने जन्म लिया, यानी चंद्रमा जिस दिन आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में थे। जन्म नक्षत्र से 10 नक्षत्र आगे जाने पर अनुजन्म नक्षत्र आता है और 19 नक्षत्र आगे जाने पर त्रिजन्म नक्षत्र आता है। जब जन्म नक्षत्र पर यह घटना घटित होती है तब, जब जन्म नक्षत्र से 10 नक्षत्र आगे यह घटना घटित होती है तब, जब जन्म नक्षत्र से 19 नक्षत्र आगे नक्षत्र पर जब यह घटना घटित होती है, अर्थात सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, अथवा युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, उल्कापात होता है, तो ये जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदायक स्थिति बनती है। अर्थात इस गोचरीय घटना से जातक के जीवन काल में लगातार परेशानी, कष्टदायी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ज्योतिषीय है। जो ज्योतिष के बारे में समझते हैं, नक्षत्रों के बारे में समझते हैं, वो आसानी से गिन लेंगे। और बीते दिनों मैंने 2 गोचर में शनि और राहु से संबंधित 6 नक्षत्रों की चर्चा करके समझाया है, सो ये विषय इतना भी कठिन नहीं है। उसमें जितनी बातें आपको बताई है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, चाहे वो संक्रांति का समय हो, चाहे ऐसी स्थिति आए, क्या करिए? जिनके जन्म नक्षत्र के साथ, जन्म नक्षत्र से 10वां या 19वें के साथ ऐसा हो रहा है, वो महामृत्युंजय मंत्र का जब स्वयं से, ब्राह्मण से कराएं। स्वयं से कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं ब्राह्मण से कराइए। छायादान करिए। छायादान कैसे होता है? कांसे के पात्र में सरसों तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देख करके, जो दान लेने वाले लोग हैं वो लेते हैं तो ले लें, नहीं पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के रख दीजिए। नमक का दान करना, ये भी कहीं ना कहीं समस्या से मुक्ति कराने वाला होता है। चींटी सहित अन्य जो जीव हैं जैसे कौवा इत्यादि, इनको खाने के लिए कुछ देना। ये सब करने से जो इस गोचर की समस्या जो आपके जीवन काल पर, जो आपके जीवन को कष्ट देने के लिए उत्पन्न हुई है, उससे आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय आजमा सकते हैं। उपाय को अवश्य करिए जब जब ऐसी घटना गोचर में घटित हो। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, गुरु के साथ युति बनाए हुए। जो काम एक बार आपने कर लिया है उसे फिर से एक बार चेक करना होगा। संभव है कुछ त्रुटि निकल आए, किसी बड़े बदलाव के मूड में है तो कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए यात्रा आज शुभ फल प्रदायक रहने वाली है। जो लोग नौकरी पेशा उन्हें कार्यस्थल पर दिन वैसे तो ठीक मिलेगा, लेकिन जो साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज इधर की बात उधर, या संभव है कि आज आपकी चुगली कर दी जाए। संभवतः तनाव में दोपहर के पश्चात आपको रहना पड़ सकता है, पर मेहनत में, ईमानदारी में कहीं कोई कटौती नहीं। समझदारी के साथ काम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों के लिए दिन देखा जाए तो मेहनत भरा रहेगा, लेकिन दिन अच्छा है। लेन देन के मामले में सावधानी रखनी होगी और बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना है, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। जीवन साथी से आज आपको फायदा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक बेचैनी की स्थिति रहने वाली है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और आज सभी मेष राशि के जातक घर से 1 चम्मच दही खा करके ही बाहर अपने कार्यस्थल पर जाएं। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ भाव में होना, सोमवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा, बहुत बढ़िया। मन भी आज आपका प्रसन्न रहेगा और दिन भी कहीं ना कहीं खुशनुमा रहने वाला है। काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और पुराने किए गए कार्यों से आज आपको फायदा मिलने वाला है। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी पहल करने की सोच रहे हैं तो दिन आपका आपके पक्ष में है, दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए आज किए गए कार्यों का आपको पूरा सुखद परिणाम प्राप्त होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अधिकारी वर्ग भी आज आपकी तारीफ करेंगे और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेष करके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य है
प्रॉपर्टी के मामले में कोई लेन देन है, कहीं रुका हुआ पैसा है जिसे आप वापस पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आज आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कानूनी मामलों में कोई अड़चन थी, कोई परेशानी थी, रुकावट थी, वो दूर होगी। बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, जीवन साथी के साथ समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है और जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, हर तरह की शिक्षा के लिए दिन बढ़िया है, समय आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश करते हैं अवश्य करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा और सोमवार का दिन बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था, वो सपना पूरा होने वाला है। दिन खुशनुमा रहने वाला है और वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, सफलता आपको मिलेगी, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और आपके द्वारा लिए गए फैसले का आज आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आज कोई जोखिम भरा भी निर्णय है, कोई रिस्क लेना है तो आज लीजिए। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस किसी को धन उधार मत दीजिएगा, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा वापस आज नहीं आएगा, अगर दे दिया तो नहीं आएगा। निवेश कर सकते हैं और मैंने जैसा कहा रिस्क थोड़ा लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दिन सुखद बीतेगा और प्रेमियों के लिए तो अच्छा ही है। विवाह से संबंधित अगर चर्चा करना चाहते हैं, यानी प्रेम विवाह की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आज पेरेंट्स से बात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से भाग्य भाव में होना, ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन गुरु के साथ युति बनाए हुए भाग्य आज आपके साथ है। कोई कठिन परिस्थिति है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। जितना हो सके आज सबसे मिलजुल करके रहिए, जितना हो सके सबकी मदद कीजिए। आज जितना सहज और सरल ढंग से आप दिन को आगे बढ़ाएंगे, जितना विनम्र रहने का प्रयत्न करेंगे, उतना दिन बढ़िया बीतेगा। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। काम में मन लगेगा। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है वहीं कोई बड़ा निवेश अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश से भी आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। वाणी पर आपको आपके संयम रखना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत महत्वपूर्ण कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग दूर होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और बाकी कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। आज केसर का तिलक सभी कर्क राशि के जातक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है और निवेश अवश्य आप करें। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में सोमवार का दिन, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। वाणी पर आज नियंत्रण रखना होगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था और आज कहीं अगर होने की उम्मीद थी, तब भी मैं ये कह सकता हूं कि वो काम आज भी नहीं बनेगा। यानी हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी आने वाली है। दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आज का मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज आपको सचेत रहना है। मानसिक अशांति भी रहेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर साथ के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर के मतभेद होगा। आपको बहुत धैर्य बना करके रखना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है और सबसे जरूरी बात, अपनी प्लानिंग हर किसी से शेयर नहीं करनी है। गुप्त भी चीज को गुप्त ही रखें। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध में छोटी मोटी परेशानी, मतभेद दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए भी बहुत ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। पेट जन्य रोग की संभावना है, पेट में तकलीफ होने वाली है, तो पेट का ख्याल रखिए और श्री सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। बात कन्या के जातकों की करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, बुध के नक्षत्र में सोमवार का दिन, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आज करिए। बड़ा फायदा आपको होने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पीछे के छूटे जितने भी कार्य हैं उन्हें समेटने के लिए भी आज का दिन बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ व्यापारियों के लिए आज का दिन है। आज
व्यापारी वर्ग पूरी तरह से एक मूल मंत्र याद रखे, वाद विवाद इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। अगर पार्टनर से किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद हो भी गया तो उसे भी दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर जितना संयम रखेंगे, जितना विनम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, उतना दिन बढ़िया है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन सामान्य है, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज घी के, अगर आपके पास चौमुखा दिया है तो ठीक, नहीं तो मिट्टी के दीप या किसी भी पात्र में घी का चौमुखा दिया जला करके देवी के सम्मुख, माँ भगवती या लक्ष्मी जी के सम्मुख रखिए। आपका दिन बढ़िया बनेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। बुध के नक्षत्र में स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। नकारात्मक विचार से जरा आज दूर, नकारात्मक माहौल से आज दूर रहना होगा। वैसे तो दिन लाभप्रद ही है, पर कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको यह विचार स्थगित करना होगा। बैंक से ऋण लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। आवेदन इत्यादि करने के मामले में भी अभी आज आपको रुकना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। कुल मिलाकर के समझें तो आज का दिन कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी तरह से कंपटीशन प्रस्तुत कर रहा है, यानी एक के बाद एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। व्यापारियों को भी थोड़ी परेशानी होने वाली है। काम को लेकर के भाग दौड़ बना रहेगा। भूमि या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको धन लाभ होने वाला है। बस इतना ख्याल रखें, तुला राशि के जातक दूसरों के भरोसे न रहें। प्रेम संबंध के लिए दिन को मैं ठीक ठाक ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र को लेकर के चिंता। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं नकारात्मक कहूंगा। या तो मेहनत के अनुकूल सफलता न मिले या पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन आपका कम लगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। बदन दर्द, सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज सभी तुला राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से ही करें। बात वृश्चिक राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। दिन बढ़िया है। प्रत्येक कार्य आपका आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। मन में पैसे को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मन में जो विचार आपके उत्पन्न हो रहे हों, इन विचारों पर तुरंत ही कदम उठाइए। सफलता आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर यदि कोई कागजी कार्य कर रहे हैं तो उस पर जरा विशेष ध्यान रखिएगा, लापरवाही ना हो। हालांकि दिन बहुत अच्छा है, सो आपसे गलती तो आज नहीं ही होगी, फिर भी मैं सलाह देता हूं कि एक बार रीचेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई नया फैसला करना चाहते हैं, कर सकते हैं। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी भी मामले में, किसी भी कार्य में आज जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। विचार करके, सोच समझ करके। जीवन साथी का मूड अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की अगर बात करें तो आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के मामले में से कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर थकान आज आपको थोड़ा महसूस हो सकता है। बाकी स्वास्थ्य ठीक है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी का दर्शन करिए। साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, बुध के नक्षत्र में, सोमवार का दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्षेत्र पर सप्ताह का आज पहला दिन होता है। बहुत बढ़िया है दिन। धन के दृष्टिकोण से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। बोनस या वेतन वृद्धि, किसी भी तरीके से आज धन लाभ होना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों के कारण यदि आपका कोई काम रुका हुआ था, वो काम आज वक्त पर बनेगा। कार्यस्थल पर दिन भर आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन दिन ठीक है। और वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी निवेश करने की सोच रहे हैं, विचार करके निवेश कर सकते हैं। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा करिए। बस वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, तनिक भी लापरवाही नहीं करनी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रपोज करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आपको संभव है कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़े। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर आपके घर में माता या पिता में से कोई हार्ट की समस्या से ग्रसित है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा इत्र अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। बात मकर की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में संचरण करना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सोमवार का दिन बहुत बढ़िया है। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी। दिमाग में कई तरह के आइडियाज एक के बाद एक उत्पन्न होते रहेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है और आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलने वाला है। मेहनत निसंदेह थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन दिन अच्छा है, सो इस दिन का आज लाभ उठाइए। किसी को नीचा दिखाने में आज इस दिन की अच्छाई को बर्बाद मत करिए। आज कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। धन लाभ की संभावना, तो वहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। बस नकारात्मक विचार को अपने आसपास मत फटकने दीजिएगा। सावधान होकर के निर्णय लीजिए, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करिए, चाहे धन दे करके या शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु दे करके। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। और बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में होना, कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए कितना बढ़िया है। धन लाभ प्रदायक है। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या दूर होगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या को आप आसानी से निपटा लेंगे। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन आपका बहुत बढ़िया है और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार से तो आप अपने सभी काम पूर्ण कर ही सकते हैं और करवा भी सकते हैं। खुद को साबित कर दिखाने का एक बहुत ही श्रेष्ठ और सुनहरा अवसर आपको मिलने वाला है। दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से जरूरत पड़ने पर आज आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में धन लाभ की संभावना है और प्रबल धन लाभ की। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। अपनी योजना किसी से मत शेयर करिए। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है, और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उनसे विवाद करने की जगह उन्हें मनाने की कोशिश करिए। तो वही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग कुंभ राशि के हैं और जोड़ों के दर्द से परेशान थे, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। पुष्प में लाल सिंदूर लगा करके मां भगवती के चरणों में अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर आज संचरण, बुध के नक्षत्र में और सोमवार का दिन। यूं समझ लीजिए कि बुद्धिमत्ता और धैर्य, ये दोनों के दोनों आज आपके सबसे करीबी मित्र हैं। हर मामले में सफलता इनके कारण आपको मिल जाएगी। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत बढ़िया है। जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई समस्या थी, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। यूं समझ लीजिए शाम होते होते पैसों से जुड़ा कोई अगर परेशानी थी पैसों से जुड़ी हुई तो वो तो दूर होगी। पैसों से जुड़ी कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है या कोई ऐसा अवसर आपको मिलने वाला है जो आपको थोड़ा और मजबूती प्रदान कराएगा। आपकी सफलता की लिस्ट थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। या यूं समझ ली कि धन से संबंधित अगर किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का अपमान न करें। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि के जातक अगर गले के दर्द से परेशान है, गले के रोग से परेशान है, तो आज आपकी परेशानी बढ़ेगी। कपूर से आज हनुमान जी की आरती करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।